हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपको हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ बिहारी अदौरी, जो आजकल इस सीजन में बनाई जाती है। फ्रेंड, हमारे इधर बहुत गांव में ये बनाई जाती है। तो ये पेठा से बनाई जाती है फ्रेंड। वाइट कद्दू जो होता है उसी से बनाई जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अभी हाफ के जी यानी कि आधा के जी मैं यहाँ पर पेठा लेकर के आई हूँ। इसे गाँव में भतुआ के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे बहुत ही खाने का मन कर रही थी फ्रेंड, और ये गाँव में हम लोग जाते हैं तो इसको लेकर ज़रूर आते हैं फ्रेंड। तो अभी हम कुछ सालों से गाँव नहीं जा रहे हैं और खाने का मन कर रही है। तो मुझे जो भी खाने का मन करता है गाँव वाला आइटम फ्रेंड, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बना ही लेती हूँ वो सब सारे चीज़ें, क्योंकि उधर के काफ़ी टेस्टी टेस्टी खाना होता है हमारा घर का जो बनता है वो। और आप किसी भी शहर में चल जाइए, दूसरे शहर में, तो आपको इसका तो नाम तक भी नहीं जानते हैं क्या होता है। तो इसको अदौरी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। बिहार में इसको अदौरी बोलते हैं, जो काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो ये अदौरी चावल आज मैं खाने का काफ़ी मन कर रहे थे। तो तुरंत नहीं रहता, इंस्टेंट नहीं बना सकते हैं फ्रेंड। इसको बना करके खाने के बाद 2-3 दिन में तैयार होती है। तो मैं यहाँ पर हाफ के जी आधा के जी पेठा लेकर के आई थी, जिसको मैं यहाँ पर कद्दूकस कर ली हूँ। तो यहाँ पर इसको कद्दूकस कर ले, या तो खल है या ढेंकी है तो उसमें आप कूट सकते हैं। उसको हमें पूरे रात के लिए छोड़नी होती है, यानी कि फॉर्मेंट करनी होती है। गाँव में हमारे घर इसी तरह से बनाई जाती है। तो बस वही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ मैं उसको ग्रेट करके ढक दी हूँ फ्रेंड। और अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। मैं हॉल में ही थोड़ा देख रही थी, टीवी के साथ साथ ही ग्रेट कर रही थी। अब किचन में आ गई, यहाँ पर ले ली हूँ मैं चने दाल। तो जितना आपको ग्राम्स में पेठा है उतना ही आपको दाल लेना है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर चने दाल ले रही हूँ। तो हाफ के जी था, तो कम से कम वो छीलने उलने के बाद 200-300 ग्राम हो गया होगा, क्योंकि उसका बीज भी मैं निकाल दी थी। तो वही उसी ग्राम में आपको दाल लेना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चना दाल ली हूँ फ्रेंड। आप चाहे तो हाफ चना दाल और हाफ हाफ उड़द दाल धुली वाला जो होता है वो लें। दोनों मिक्स करके बनाई जाती है, कई तरह से बनाई जाती है। या तो आप चने दाल की जगह धुली हुई उड़द दाल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे रात के लिए इसी तरह से ढक करके छोड़ दी थी, दाल को भी और ये जो पेठा था उसको भी। तो दोनों पूरे रात के यहाँ पर देखिए छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं 2-3 पानी से पहले मैं दाल को धो दी थी, उसके बाद मैं रात में पानी डाल करके छोड़ दी थी पूरे रात के लिए। उसके बाद फिर से अभी मैं 1-2 पानी से धो ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड, ये पूरे रात के बाद मैं सुबह आपको दिखा रही हूँ। इसको हमें मिक्सी जार में डालना है। गाँव में तो सिलौटा पर पीसा जाता था हमारे घर में फ्रेंड, मतलब गाँव में अभी भी सिलौटा है तो सिलौटा पर ही पीसा जाता है। मैं यहाँ पर मिक्सी में पीस के दिखा रही हूँ। और इसको पीसने के बाद क्या होता है फ्रेंड, बहुत ही इसको हाथ से फेंटते हैं इसको, मतलब इसको हल्का करते हैं फेंट करके। तो मैं उतना मेहनत नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पर दाल पीस ली। अब मैं यहाँ पर ली हूँ 2 तेज पत्ता और थोड़ा सा मैं ली हूँ धनिया का बीज। और जो आते हैं रेडीमेड जो पैकेट वाला मसाले, गरम मसाला का, वही मैं 1 बड़ा चम्मच ले ली हूँ। मिक्स रहता है उसमें शाही जीरा, काली मिर्च वगैरह, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल वगैरह, सावित्री, सारा मिक्स होता है गरम मसाला। तो वही मैं 1 चम्मच ले ली थी बड़े चम्मच से। उसको भी पीस करके हमें दाल के अंदर डाल देनी है फ्रेंड। इससे काफ़ी टेस्टी बनता है, गाँव में इसी तरह से बनाई जाती है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा प्याज और एक पूरा लहसुन ले ली थी, पूरा जो पोट होता है लहसुन का वो। और अदरक एक छोटा टुकड़ा में ले ली थी, साथ में ये तीनों को भी मैं पीस ली हूँ। काफ़ी टेस्टी लगता है फ्रेंड, बहुत अच्छा खुशबू आ रही है अभी ये सारे मसाले की, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये सारा मसाला हम दाल के अंदर डाल देंगे। और आपको फिर से मैं बोल याद दिलाती हूँ फ्रेंड, आप चाहें तो हाफ ले उड़द दाल, धुली हुई जो उड़द दाल होता है ऐसे, और आधा ले ले चना दाल, या तो आप खाली उड़द दाल का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर खाली चना दाल ली हूँ, दोनों तरह से बनाई जाती है। और अब मैं यहाँ पर जो मसाले पीसी थी जार में, थोड़ा सा पानी इसको हम डाल देते हैं धो करके। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेगा दाल पीसते टाइम फ्रेंड, नहीं तो पतला हो जाता है। जरूरत पड़ेगा तो 1-2 चम्मच डाल करके पीसिए, लेकिन कोशिश करिएगा बिना पानी डाले ही दाल को पीसने के लिए, क्योंकि फिर पतला हो जाता है तो दिक्कत होती है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा पेठा था ग्रेट करा हुआ किया हुआ, उसको इसके अंदर डाल दूंगी। अब डाल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो गाँव में क्या करते हैं ना, ये सब डाल मसाला वगैरह डालने से पहले दाल को अच्छी तरह से पीसने के बाद फेंटते हैं। फेंट करके एक किसी बर्तन में पानी रखते हैं और उसके पानी को अंदर डालते हैं। जब वो ऊपर स्विम करके आ जाता है
तो उसको परफेक्ट मानते हैं कि ये तैयार हो गया अदौरी बनने के लिए। बट मैं वो सब नहीं करी हूँ, मैं इंस्टेंट बनाई यहाँ पर। मैं फेंटने वोटने वाली नहीं हूँ क्योंकि टाइम हमारा बचेगा। अब मैं क्या करूँगी कि फेंटने के बजाय मैं यहाँ पर मिक्सी जार में डाल करके एक बार चला दूँगी तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हाथ से फेंटने की ज़रूरत नहीं है अब। तो यहाँ पर एक बार में नहीं आया तो मैं 2 बैच में करके यहाँ पर पीस रही हूँ। भतुआ जो पेठा हमारा था, गाँव में इसको भतुआ बोलते हैं, उसको डाल करके भी एक बार में, ज़्यादा नहीं बस एक बार में यहाँ पर मिक्सी चलाई हूँ। तो 2 बैच में हमारा ये दोनों पिसा गया है। अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है फ्रेंड। एक बार मैं हाथ से इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। और इसमें नमक और हल्दी 2 चीज़ नहीं पड़ता है। अब नमक हल्दी जब बनाइएगा इसका सब्जी तब आप इसमें डालिएगा। अब मैं क्या करूँगी, गांव में तो क्या करते हैं, टेरेस पे धूप होती है तो डायरेक्ट बहुत बड़ा बड़ा चादर लगा देते हैं, यानी कि बेडशीट, उसी पर डायरेक्ट इसको बनाया जाता है। बट मैं थोड़ा सा बना रही हूँ तो यहाँ पर प्लेट में मैं बना रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको साल भर 2 साल रखना है तो आप इसको अच्छे तरह से धूप में सुखा करके रखिए। ये 1-2 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है फ्रेंड। और ख़ास करके इस गर्मी सीजन में बनाई जाती है और बरसात में इसको खाया जाता है। गांव में इसी तरह से बना करके रखते हैं, 1-2 साल तक बिल्कुल ये ख़राब नहीं होती है फ्रेंड। तो मुझे बहुत ही मन कर रही थी, मतलब गांव की याद आ रही थी, तो मैं सोची घर में ही बना लेती हूँ। अब गांव कब जाऊंगी कब नहीं, तो जो भी मुझे दिल करता है गांव की चीज़ खाने का मैं घर में ही बना लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं गांव जाऊंगी तभी ये गांव वाला रेसिपी खाऊं, गांव वाला सारे आइटम खाऊं। तो मैं घर में ही बना रही हूँ। और गांव में बहुत ही आजकल तरह तरह की चीज़ बनाई जाती है फ्रेंड, अदौरी, बुटौरी, तिसौरी, चरौरी, चिप्स, पापड़ वगैरह। तो मैं सारा घर पे ही बना लूँगी फ्रेंड। मैं ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी हाँ, बट थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनाने के लिए फिर आपको धूप अच्छा खासा चाहिए और बड़ा बड़ा चादर पर एक आदमी से नहीं बनता है, और ढेर सारे लोग होते हैं गांव में, अपना मिलजुल कर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारा 4 प्लेट में बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड। लेकिन ये जब सूख जाएगा तो बहुत ही थोड़ा सा हो जाएगा। अब मैं यहाँ धूप में रख दी हूँ इसको। तो पूरे 2 दिन लग गया था मुझे बनने में फ्रेंड। तो एक दिन पूरा लग गया था और दूसरे दिन शाम में जा करके मैं फिर बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ 2 दिन के बाद। तब मैं बीच में इसको क्या करी थी फ्रेंड कि पलट ली थी। तो यहाँ पर एक बार आप इसको पलट लें, एक दिन पूरी धूप में सुखा दें और दूसरे दिन इसको आप उलट पलट कर लें। तो यहाँ पर मैं दूसरे दिन के बाद आपको शाम में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरह से दुपट्टे से ढक देती क्योंकि डस्ट वगैरह उड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं ढक कर सुखाई थी इसको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, जब ये सूख गया था, जब मैं पलटी थी तो 3-4 प्लेट में था, तो मैं एक ही प्लेट में कर देती क्योंकि ये सूखने के बाद ना थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं सारे प्लेट को एक प्लेट में मैं कर देती इस तरह से देखिए। और इसको बीच में 1-2 बार इस तरह से चला भी दी थी क्योंकि अच्छी तरह से ये सूख जाए। तो बहुत ही अच्छी तरह से सूख गई है फ्रेंड। अब इसको आप साल भर भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए निशान भी पड़ गई है प्लेट में जब मैं बनाई थी से। तो आप इसको साल 2 साल तक मिर्च डाल दें और रखें, इसमें साबुत रेड चिली डाल दें तो ये ख़राब नहीं होती है। बट मेरे पास ये 2 दिन में ही ख़त्म हो जाने वाला क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। अब मैं इसकी सब्जी भी बना करके दिखाती हूँ फ्रेंड किस तरह से सब्जी बनाई जाती है। तो आज मैं खाली बस अदौरी का ही, बड़ी का ही मतलब इसका सब्जी बना रही हूँ। ऐसे तो आलू डाल करके बनता है, इसमें बैगन डालकर बनता है, या तोरई वगैरह जो होता है वो भी डाल करके बनता है। मैं सिर्फ अदौरी सिंगल बना रही हूँ। आप जिस तरीका से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अदौरी चावल खाने वाली हूँ आज फ्रेंड, क्योंकि ये चावल के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है, चावल के साथ ही खाया जाता है। तब मैं कढ़ाई में तेल, सरसों तेल में बना रही हूँ और थोड़ा सा मैं फ्राई कर दी हूँ तेल डाल करके। इसको अब निकाल लेती हूँ और जो तेल हमारा बचा है उसी में थोड़ा सा और मैं तेल डाल दे रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। और यहाँ पर मैं 1 से 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी हूँ, होल जो आता है साबुत वाले, उससे हम डाल दिए। गाँव में इसी तरह से तड़के में डाली जाती है मिर्च वगैरह। और थोड़ा सा इसमें मैं हींग डाल दे रही हूँ, बस इसमें कुछ भी और मसाला नहीं पड़ती फ्रेंड। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि 1 से 2 मैं यहाँ पर प्याज इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में कट कर ली थी तो उसको हम डाल देंगे और इसको हमें अच्छी तरह से भून लेना है कलर चेंज होने तक। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड, बहुत दिन से बना रही हूँ बट एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है फ्रेंड। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड, उससे काफ़ी मुझे सपोर्ट मिलती है। आप सबकी एक लाइक से काफ़ी खुशी मिलती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को वायरल कीजिए आप लोग फ्रेंड, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और वीडियो को फुल देखा कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। यहाँ पर मैं मसालों में हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच डाली हूँ और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दी थी और उसको एक बार मैं चला ली थी। मसाला को ज़्यादा में नहीं भूनना है। उसके बाद में
वो जो फ्राई किया हुआ अदौरी था उसको मैं डाल दी थी, और यहाँ पर जितना पानी डालना था उतना मैं पानी डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है। थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाली हूँ फ्रेंड। यहाँ पर मैं 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके मीडियम फ्लेम पर छोड़ दी थी। 5 से 7 मिनट के बाद देख सकते हैं इसको, यहाँ पर कितना अच्छा हमारा अदौरी का सब्जी बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड। एक बार अब इस तरह से मसलते हुए चला लें, थोड़ा सा थिक हो जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो इसे मैं चावल के साथ खाने के लिए बनाई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा है, देखने में लग रहा है फ्रेंड। और आपसे फिर से एक बार याद दिला देती हूँ फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर चावल बनाई थी, तो चावल मैं निकाल रही हूँ प्लेट में खाने के लिए। मैं निकाल रही हूँ फ्रेंड, किस तरह से हम लोग खाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इस अदौरी के साथ दाल सब्जी और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मुझे क्या, मेरे घर में सब लोग खाते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं बना ही ली, सोच रही थी कब बनाऊँ अदौरी, लेकिन मैं आज बना करके खा ही लिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भरता बनाई थी आलू के। मैं जब चावल बैठा रही थी कुकर में, तो कुकर में ही 2-3 आलू में छील करके डाल दी थी चावल के साथ ही कुकर में। तो ये हमारी अदौरी चावल और चोखा, हम लोग चोखा बोलते हैं इससे भरता को। तो यहाँ पर भरता और अदौरी चावल तैयार हो गया फ्रेंड। अब मैं यहाँ पर खाने वाली हूँ, इस तरह से हम लोग खाते हैं चावल और अदौरी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो की एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको लास्ट तक याद दिला देती हूँ कि वीडियो की एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी।